मैथ्स चैनल पर। आज अलजेब्रा का पार्ट 2 का होगा वीडियो और कुछ और चुन के सवाल हम लाए हैं। पहला आपने बहुत प्यार दिया पहले पार्ट में अलजेब्रा के, तो इस पार्ट को भी ध्यान से कॉपी पे निकाल कर रख लीजिए और इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है कीजिए। कैसे होगा ये? ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3abc का मान आप निकालिए। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 6, कैसे होगा? देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस है, ये है दो। वेरिएबल कितना है? तीन वेरिएबल है, तो मैं कोई भी वेरिएबल को कुछ भी मान ले सकता हूँ। देखिए मैं अगर c को 0 मान लेता हूँ, लेट c बराबर 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन में क्या बच जाएगा? ये वाला हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 17 और यहाँ पर ये टर्म 0, ये भी 0 और यहाँ पर बच जाएगा ए बी इक्वल टू 6 बच जाएगा। तो आपका सवाल में क्या बचेगा? ये बी सी, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। यहाँ पर कितना होगा? आपसे पूछेगा सिर्फ ए बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, सिर्फ आपको इसी वैल्यू का निकालना है, सी अगर 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप पुट कर लीजिए ना। ए बी का वैल्यू कितना है? 6, ए प्लस बी का कहते हैं 17, तो कितना हो गया? 42 2 4 102 हो जाएगा इसका उत्तर। समझ में आया? लल्लू सा सवाल था। कुछ और सवाल लेते हैं। इफ एक्स क्यूब प्लस 3/x, आज सवाल का मैराथन होगा, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड x3x प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना है? 4 इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको क्या निकालना है? फाइंड 2a स्क्वायर, फाइंड 2a स्क्वायर माइनस 1 बाई 2b स्क्वायर प्लस 1, 2b स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, वेरिएबल कितना है? a, b और x, 3 वेरिएबल है, तो आप कोई भी वेरिएबल को जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसे कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं x को अगर मिटाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका देखिए जो फाइनल आपका है वो पूछा है, उसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो मैं x को क्यों रखूँगा? आपका टेंशन बढ़ाता क्यों? तो x को हटा लेते हैं। तो x को हटाने के लिए मैं अगर 0 पुट करूँगा तो ये नीचे वाले टर्म 0 हो जाएगा, नीचे 0, तो ये कितना होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं 0 नहीं मान सकता, 1 मान सकता हूँ क्या? देखिए 1 में अगर मानता हूँ, लेट x को अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 मतलब 4 इक्वल टू 4 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। 4 जा कट जाएगा और आपको क्या बचेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 1। और नीचे वाले टर्म में अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर भी 4 इक्वल टू 4 इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू कट जाएगा, कट जाएगा नहीं? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 1। अच्छा, तो आपका क्या आ जाएगा? इस दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर यहाँ पर बचेगा 2aq, ये तो कट जाएगा, इक्वल टू 2 कट के a बचेगा कितना? 1। a अगर 1 है तो a का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो 1 प्लस बी क्यू इक्वल टू 1 करके b का वैल्यू कितना है? 0 है। तो a का वैल्यू आपके पास निकल के आ गया 1 और b का वैल्यू 0। यहाँ पर पुट कर लीजिए और क्या? 2a स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 बाई यहाँ पर 1 उत्तर है, उत्तर है 1, उत्तर है 1, सवाल है अनेक। समझ में आया? ये वाला टेक्निक से आप कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इफ x इक्वल टू p प्लस 1/p, इफ x इक्वल टू p प्लस 1/p, y इक्वल टू p माइनस 1/p, p माइनस 1/p, देन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू निकालिए कीजिए। देखिए दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में p नहीं है, तो मैं p को हटाने का कोशिश करूँगा। तो p हटाने का कोशिश करने पर p तो मैं 0 नहीं डाल सकता, p 1 डाल सकता हूँ क्या? 1 शायद मैं डाल सकता हूँ। तो p को मैं मान लिया 1। ये वाला क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 प्लस 1 2, y यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। होगा कि नहीं? तो पुट कर लीजिए, x के जगह 2 पुट कर दीजिए। सिर्फ 2 अगर भरेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर ये तो 0 है, इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 कट गया 12, 12 is the answer, 12 is the answer। कहीं पर मैंने गलती किया क्या? एक मिनट जरा देख लेता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ मैं क्या पुट किया? वाई तो 0 है, यहाँ पर तो 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स कितना है? एक्स से एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2, कहीं पर शायद मैंने गलती किया था। एक्स के जगह 2 है ना? हाँ, एक्स की जगह तो 2 ही है, 2 का स्क्वायर ठीक है 12 ही है, शायद 12 ही उसका उत्तर होगा। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? बोल भाई बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी क्यू प्लस की क्यू, इफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 5, और क्या दिया है? a इक्वल टू क्यू प्लस आर दिया है, b इक्वल टू आर प्लस बी। देखिए इस तरह के सवाल आपको सिर्फ लेंदी लगेगा, आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ये सवाल आपको एग्जामिनर सेट करता है, स्पेशली मेंस पे। तो वहाँ पर आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये शायद मेंस का सवाल है। अगर आप बेसिक टेक्निक में करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस सवाल को तो आप इस मेथड करने के लिए बाउंड है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, शायद आप उसमें फॉर्मूला लगा के शायद सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में, पर इस तरह के सवाल देखिए कितने सारा वेरिएबल्स यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करके निकाल नहीं सकते इतना सारा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। देखिए कितना क्या क्या दिया है यहाँ पर सवाल में। आपको दिया है 3 इक्वेशन दिया है, यहाँ पर चार इक्वेशन दिया है, और 4 इक्वेशन वेरिएबल कितना है? पी क्यू आर 3 ए बी सी 6 वेरिएबल। तो मेरे पास कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल है? आप बोलोगे 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं हटा देता हूँ। देखिए फाइनल एक्सप्रेशन में पी क्यू का टर्म नहीं है, तो मैं पी क्यू आर में से कुछ भी 2 टर्म को कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं देखिए मैं p और q को मान लेता हूँ, p इक्वल टू q 0, p और q को मैं 0 मान लेता हूँ, तो पहला वाला एक्सप्रेशन क्या बचेगा? ये 0 0, तो यहाँ पर आर क्यू बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो आर क्यू बचेगा 5। समझ में आया? तो ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी, क्यू अगर 0 है तो आपको पास बचेगा, अच्छा आर यहाँ पर ए कितना बचे? ये हो जाएगा आर, ए कितना है? आर। तो बी यहाँ पर कितना है? बी है, बी भी 0 हो गया, तो बी है आर। देन सी कितना है? सी हो गया आपका 0। सी का वैल्यू यहाँ पर तो निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पर ए का आर, बी का आर, तो मैं अगर ए क्यू का बात करूँ तो वो होता है क्या? आर क्यू, और आर क्यू का वैल्यू कितना है? 5, मतलब ए क्यू का वैल्यू 5 है। सिमिलरली यहाँ पर बी क्यू का बी क्यू भी 5 होगा, तो सी 0, तो पुट कर लीजिए। तो सी अगर 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना है? 10, 5 + 5 10। इस सवाल का उत्तर यही होगा।
समझ में आया? नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल 5,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ a प्लस बी इक्वल टू 1, ये कितना नंबर सवाल था जो भी था। इफ a प्लस बी इक्वल टू 1 देन a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू निकालना है आपको। प्लस ए बी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। मैं ए को मान लेता हूँ, ए को मैं मान लेता हूँ 0 सिंपली। तो b कितना है माइनस b है गोया 1, b है कितना 1, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, ये 0। तो यहाँ पर कितना बचा 1 माइनस 1 सभी का वैल्यू कितना है 0 है। कितना है इसका वैल्यू 0 है। सवाल सिर्फ लंबा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा दूसरी तरफ और एक टाइप का सवाल हम करेंगे अब। ये तो हो गया एक सवाल जहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, सिंपली 0 1 कोई भी वैल्यू मानने पर भी वो सॉल्व हो जाता है। अब थोड़ा ऐसा सवाल होगा कि वही नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो ज़्यादा होगा पर आपको जो वैल्यू मानना है उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, कुछ भी आप ऐसे नहीं मान सकते थोड़ा सा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू बराबर क्यू, नहीं यहाँ पर ये एग्जाम्पल ए प्लस 3/b इक्वल टू 3, ए प्लस 3/b इक्वल टू 3 में लेता हूँ। देन b प्लस 1/c इक्वल टू 1। फाइंड ए बी सी। ये सब कैसे करेंगे आप, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका? यहाँ पर दो इक्वेशन है, वेरिएबल ए बी सी 3 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं वेरिएबल को अगर कुछ मानना चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं b को 0 मानता हूँ, b को मैं 0 मानता हूँ तो यह पूरा टर्म हो जाएगा, भानिश हो जाएगा। तो मैं b को 0 नहीं मान सकता, c को भी मैं 0 नहीं मान सकता, a को भी मैं 0 नहीं मान सकता। तो पूरा टर्म भानिश हो जाएगा, आपका कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर देखिए b को अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और अगर a यहाँ पर 0 पुट करेंगे पूरा भानिश हो जाएगा। तो मैं b को यहाँ पर 1 भी मैं नहीं मान सकता। क्या मैं b को -1 मान सकता हूँ? देखिए अगर मैं b को मानता हूँ कि -1, थोड़ा यहाँ पर आपको दिमाग चलाना जरूरी है, कुछ भी ऐसे मानने से वो नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, a -3 इक्वल टू 3 होगा अगर मैं b को -1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, a कितना है 6। फिर यहाँ पर b को मैं मानता हूँ -1 प्लस 1/c इक्वल टू 1, मतलब -c इक्वल टू 2। c कितना है 1/2, c कितना निकल के आ गया 1/2। b है -1, a है 6, c है 1/2। पुट कर लीजिए, a है 6 गुणा -1 गुणा 1/2 कितना है -3। यही उत्तर है, यही उत्तर है। थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया आपके सोचने पर, ठीक है। और एक सवाल करेंगे, इस तरह से मजा आ रहा है। इफ पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्यू QR+1। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप थोड़ा खुद से भी कोशिश कीजिए, ठीक है। सिर्फ मेरा आंसर नहीं देखकर कुछ फायदा नहीं होगा ना, आप भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। देन फाइंड R+1/p प्लस 2pqr। 2pqr क्या होगा, क्या मैं मानता हूं यहाँ पर दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, बस आपको यही दिखना है। ये सब अलजेब्रा में सिर्फ यही देखना है कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू को, अगर मैं p को 0 मान लेता हूँ,
पी को क्या मान लेता हूँ 0। अच्छा, एक वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना, एक वेरिएबल को आप बोलोगे कि कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं Q को 0 मानता हूँ तो ये वाला टर्म पूरा भानिश हो जाएगा। देखिए पी क्यू यहाँ पर गुणा हो गए है, Q को मैं नहीं मान सकता, ठीक है। अगर मैं P को 0 मानता हूँ, P को 0 मानने पर Q हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए 1/0 वाला एक टर्म आ गया, ये भी नहीं होगा, P नहीं होगा, Q भी नहीं होगा। अगर मैं 1 2 अगर मानता हूँ, अगर मैं P को 1 मानता हूँ, 1 मानने पर यहाँ पर Q माइनस Q, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 2 मानता हूँ, मैं मान सकता हूँ क्या 2, देखिए अगर मैं P को P = 2 में मानता हूँ, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2Q + 1 = Q, मतलब Q कितना निकल के आ गया -1 आपका आ गया, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा हीट एंड ट्रायल में देखेंगे किस वैल्यू यहाँ पर बैठ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो Q यहाँ पर कितना है -1 है। नेक्स्ट ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, Q अगर -1 है तो ये हो जाएगा -R + 1 = R, मतलब ये यहाँ पर चला गया तो 2R = 1, मतलब R = 1/2 हो गया। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बचा, एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको पुट करना है, R की जगह कितना पुट करेंगे 1/2, P की जगह कितना है 1/2, 2PQR मतलब 2 × P कितना है 2Q -1 और R कितना है 1/2, 2 2 कट जाएगा, 1/2 कितना है 1 होता है, -2 यहाँ पर -2 मतलब -1। यही सवाल का उत्तर है। कितना निकल के आ गया -1 निकल के आ गया। समझ में आया। और सवाल करेंगे, और एक छोटा सा सवाल कर लीजिए, एक सवाल और कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके लिख कर भेजेंगे तो उसका सवाल का उत्तर कितना है, सिर्फ मैं अगर करूँगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। होमवर्क, इफ a + b + c = 0 देन फाइंड, ये जो सवाल है ये CHSL प्री, CPO का प्री, SSC का हर एग्जाम के प्री में ये कॉमन सवाल है। बहुत सारे बहुत PYQ के आप बुक में देखे होंगे इस तरह के सवाल, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल आता है, a² - b a² - bc + b² - b² - ca + c² - ab। ये आप करके मुझे भेजिएगा, क्या होगा उसका उत्तर। जिस टेक्निक से मैंने किया उस टेक्निक से जाएंगे तो आपको कम से कम समय पर हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। आज थोड़ा ये छोटा सा सेशन रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर रखेंगे, आपको भी थोड़ा देखने के लिए आसानी होगा। अगर ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है तो आप बीच में से छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को मालूम है ये आजकल का हॉट टॉपिक है क्या, कोरोना। तो घर में रहिए, मास्क पहनते रहिए, बाहर अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो ही निकलिए, नहीं तो नहीं निकलिए, और सैनिटाइज करते रहिए टाइम टू टाइम अपने हाथ को। और बस यही, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।